कितने मंत्री बन रहे हैं उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जो भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और आलोचना के। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की ओर से सरकार बनाने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बता दिया कि नए कैबिनेट का आकार क्या होगा। उन्होंने बताया कि 35 से 36 मंत्रियों का यह पूरा आकार होगा। 16 मंत्री बीजेपी से होंगे, 15 जेडीयू से होंगे, 3 लोजपा आर से होंगे और हम और रालोमो को जोड़ दिया जाए तो एक मंत्री पद इन्हें दिया जा सकता है। पटना के गांधी मैदान में बड़ी तैयारी चल रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई भी होने वाली है। सारी बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे, आज भी आवश्यक काम है। लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कितने मंत्री बन रहे हैं उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जो भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और आलोचना के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है। और इसके श्रेय प्रथमतः तो मैं प्रधानमंत्री को ही देता हूँ। प्रधानमंत्री का एफर्ट्स, बिहार के प्रति उनकी नजरिया, पूर्वोदय का उनकी कल्पना, जिसमें बिहार को भी उन्होंने माना है, और नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए बहुत ईमानदारी से। उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, न परिवारवाद का न करप्शन का, और इफिशिएंटली उन्होंने काम किया। और महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आशा के लिए, और दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए जो काम हुआ, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इतना असर पड़ा है कि महिलाएं तो इतना ज्यादा उग्र होकर के वोट की हैं कि अपने मर्द को भी उन्होंने नहीं समझा, अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा। हस्बैंड कहीं जा रहे हैं कि जाएं, लेकिन महिला नीतीश कुमार यानी एनडीए को वोट लोग दिया है। इसके चलते जो हम लोग सोचते थे उससे ज्यादा सफलता मिली। हम लोग तो 160, 70, 180 तक जाते थे, लेकिन 202 का मार्जिन आया है। ये नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार को लोग ने वहाँ अच्छा समझा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार का विकास हो रहा है। 5 साल और मौका दे दिया जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रांतों में ला करके रख देगा। सोमवार को नीतीश सरकार की मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई है और इसके बाद वर्तमान जो विधानसभा है उसको भंग करने का प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। और इसके साथ ही नीतीश कुमार की मुलाकात राज्यपाल के साथ हुई, जहां पर उन्होंने भंग करने की अनुशंसा दी है विधानसभा को। अब इसके साथ ही नई सरकार के गठन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। गांधी मैदान में सोमवार से ही मंच, सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी मैदान में 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस अवसर पर ऐतिहासिक मंच सजेगा, क्योंकि नीतीश देश के उन नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने सबसे अधिक बार सीएम पद की शपथ ली। नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली और पटना दोनों जगह बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई। इसमें बिहार में कैबिनेट के स्वरूप, चेहरा और विभाग को लेकर चर्चा की गई। एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू हो, बीजेपी, लोजपा आर और हम रालोमो यानी आरएलएम, मंगलवार को अपने अपने विधायक दल के नेता चुनेंगे। अब इसके बाद एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 20 नवंबर को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये उनका 10वां कार्यकाल होगा, जो बिहार की राजनीति में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। बहरहाल
क्या ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।